बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 6 for class 6. In last video, we practiced exercise number 3 of language practice. Dear students, माई इंग्लिश बुक 6 की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस की थी और उसके बाद हमने लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज नंबर 3 डिस्कस की थी। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 4 ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस। आज की वीडियो में हम लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 4 को डिस्कस करेंगे और फिर उसकी कॉपी प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बुक में लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज नंबर 4 देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने माय इंग्लिश बुक 6 का पेज नंबर 15 ओपन है और पेज नंबर 15 पर आपके सामने लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 4 है। इससे पहले हमने लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 3 डिस्कस की थी। एक्सरसाइज 4 में भी एक्सरसाइज 3 की तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस ही करनी है। यहाँ पर एक टास्क हमें दिया है, इमेजिन योर क्लास इज़ हैविंग एन ईद मिलन पार्टी। आप ये इमेजिन करें कि आपकी क्लास में एक ईद मिलन पार्टी होने वाली है। राइट अ पैराग्राफ अबाउट व्हाट एवरीवन इज़ डूइंग इन योर क्लास। अपने क्लास के जो आपके क्लास फेलोज़ हैं उनमें से जाहिर सी बात है, जब क्लास में ईद मिलन पार्टी होगी तो हर एक उसकी तैयारी के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो आपने एक ऐसा पैराग्राफ बनाना है जिसमें आपने हर एक के बारे में कुछ ना कुछ बताना है कि कौन सा आपका क्लास फेलो क्या काम कर रहा है। यू कैन बिगन लाइक दिस। आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैराग्राफ आपका पूरा आपने करना होगा, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट हो रहा है। एवरी वन इन द क्लास इज़ हेल्पिंग फॉर द ईद मिलन पार्टी। हर एक ईद मिलन पार्टी में काम करने के लिए कोई ना कोई मदद कर रहा है। स्टूडेंट 1 ब्रैकेट में लिखा है, राइट द नेम ऑफ वन स्टूडेंट इन योर क्लास। किसी भी एक स्टूडेंट का नेम अपनी क्लास में से स्टूडेंट 1 की जगह लिखेंगे। स्टूडेंट 1 क्या कर रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिख दिया स्टूडेंट 1 का नाम असलम या आसिम इज़ अरेंजिंग द सीट्स फॉर गेस्ट्स। वो मेहमानों के लिए, अपनी ईद मिलन पार्टी में आने वाले मेहमानों के लिए वो सीट्स को अरेंज कर रहा है, सही तरीके से रख रहा है। सेकंड पर है स्टूडेंट 2, दूसरे किसी का नेम आपको देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दे दिया अली। अली इज़ क्लीनिंग द क्लास। अली क्लास को साफ़ कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 3 स्टूडेंट्स के आपको नेम लेने। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ले लिया आसिफ, नासिर एंड ओसामा। आर डेकोरेटिंग द वॉल्स। ये तीनों क्या कर रहे हैं? ये तीनों दीवारों को सजा रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 6 7 दो स्टूडेंट के नेम यहाँ भी लिखने। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ले लिया सलीम एंड नासिर आर मेकिंग वेलकम चार्ट। वेलकम के लिए वो एक चार्ट बना रहे हैं, अपने गेस्ट को वेलकम करने के लिए वो कोई चार्ट वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट में सेकंड लास्ट में है स्टूडेंट 8। तो आपने लिख दिया जुनैद इज़ हेल्पिंग टीचर्स। जुनैद जो है वो टीचर की मदद कर रहा है। टीचर क्या कर रहे हैं? आवर टीचर इज़ सुपरवाइजिंग अस। हमारे जो उस्ताद मोहतरम है वो हमें सुपरवाइज़ कर रहे हैं, वो हमें
काम करने के लिए हमें लीड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये काम इस तरह करना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये रखना है, ये हमारे टीचर कर रहे हैं। अब ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है। इन ब्रीफ एवरीवन इज़ हेल्पिंग फॉर ईद मिलन पार्टी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा कि इन ब्लैंक्स में हमने वर्ब ing के साथ लगाना है और उससे पहले इज़ लगाना होगा या एम लगाना होगा या आर लगाना होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा टास्क है, बहुत इजी सा। अब मैं आपको इसकी कॉपी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा ये क्लियर हो जाए कि ये एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी में किस तरह करेंगे और उसमें ब्लैंक्स में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं लिखने के, या आपके लिए क्या लिखना इजी है। मैं आपको कॉपी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने कॉपी प्रेजेंटेशन है इस वक्त एक्सरसाइज नंबर 4 की, जो अभी हमने बुक में देखी थी और कुछ डिस्कशन उसके बारे में की थी। अब बुक में हमारे पास पूरी सॉल्व्ड एक्सरसाइज कॉपी में हमारे सामने मौजूद है, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैं वही पुरानी बातें, प्रीवियस पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला काम कि हमने लेफ़्ट हैंड वाली मार्जिन लाइन जो है, लेफ़्ट हैंड साइड मार्जिन लाइन, वो 1 इंच के गैप से ड्रॉ करनी होती है। राइट हैंड मार्जिन लाइन जो है ये हमने 1/2 इंच के गैप से ड्रॉ करनी होती है। मैंने इसको पॉइंटर से ड्रॉ किया है, आप इसको पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पर पेज नंबर आप लिख देंगे। मेरी कॉपी में ये पेज नंबर 13 है, मैं इसको 13 लिख देता हूँ। आपकी कॉपी में जो भी पेज नंबर हो, और यकीनन चेंज होगा पेज नंबर, राइटिंग का भी फ़र्क होता है, और फिर बहुत सारी एक्सरसाइजेज में किसी के 2 पेजेस लगते हैं, किसी के 3 पेजेस लगते हैं। फिर यहाँ पर आपने डेट, क्रिश्चियन कैलेंडर की डेट डालनी होगी उस दिन की जिस दिन आप ये काम अपनी कॉपी में करेंगे। यहाँ पर आपने इस्लामिक कैलेंडर की उसी दिन की डेट डालनी होगी जिस दिन आप ये काम कर रहे होंगे। इसके बाद आप फर्स्ट लाइन में मार्जिन लाइन के साथ कॉर्नर में एक्सरसाइज नंबर लिख रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 4। नेक्स्ट लाइन में आप हेडिंग बनाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। चूँकि ये भी ब्लैंक्स हैं इसलिए मैंने यहाँ इसको फिल इन द ब्लैंक्स की हेडिंग दी है, आप यही हेडिंग दे देंगे। इसके बाद यहाँ से आप अपना काम स्टार्ट कर देंगे। आपने ये चीज़ नोट की होगी, एक्सरसाइज नंबर और हेडिंग या कोई भी क्वेश्चन मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, ये सब हम ब्लैक इंक पेन से लिखते हैं, और इसके अलावा जो आंसर्स वगैरह हैं वो हम ब्लू इंक पेन से लिखते हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करेंगे। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एवरीवन इन द क्लास इज़ हेल्पिंग फॉर द ईद मिलन पार्टी। फुल स्टॉप लगा दिया मैंने यहाँ पर। असद इज़ के बाद से ब्लैंक शुरू होती है, मैंने ब्लैंक भी बनाई है नीचे, और उसको हाईलाइट करने के लिए कलर भी कर दिया। असद इज़ अरेंजिंग सीट्स फॉर गेस्ट्स, फिर फुल स्टॉप लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट में आसिम के बाद पूरी ब्लैंक थी, तो इसको भी मैंने अंडरलाइन किया है, ब्लैंक बनाई है, और उसके आगे जो लिखा है क्लीनिंग द क्लास, और लास्ट में फुल स्टॉप, ये पूरी ब्लैंक है। इसके बाद 3 स्टूडेंट्स के नेम लिखने थे, अली, आसिफ एंड आमिर। ये तीनों क्या कर रहे हैं, आर डेकोरेटिंग द वॉल्स। ये तीनों के तीनों क्लास की दीवारों को सजा रहे हैं, फुल स्टॉप। उसके बाद सालिम एंड हारिस आर मेकिंग वेलकम चार्ट। सालिम एंड हारिस ब्लैंक में नहीं आएगा, उसके बाद देखिए यहाँ से ब्लैंक स्टार्ट हो रही है, यहीं से मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ पूरा कलर करके। इसके बाद नासिर इज़ हेल्पिंग टीचर। नासिर के बाद इज़ से पूरा ये ब्लैंक है, तो मैंने इसको पूरा ब्लैंक किया है, और इसको यानी मैंने ब्लैंक ड्रॉ किया और इसमें मैंने हाईलाइट करने के लिए कलर किया है। इसके बाद लास्ट है, आवर टीचर इज़ सुपरवाइजिंग अस। इज़ सुपरवाइजिंग अस, ये पूरा मैंने ब्लैंक में ही लिखा है, ब्लैंक ड्रॉ करके। आप भी ब्लैंक ड्रॉ करके इसको लिखेंगे। इसके बाद फुल स्टॉप के बाद लास्ट है कंक्लूडिंग सेंटेंस, इन ब्रीफ, कॉमा लगाया इन ब्रीफ के बाद, एवरीवन इज़ हेल्पिंग फॉर द ईद मिलन पार्टी।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने पूरी कॉपी प्रेजेंटेशन आ गई। 2-3 चीज़ें मैं रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको ये माइंड में फ़िक्स हो जाए कि ये चीज़ें हमेशा करनी है। सबसे पहली चीज़, हर एक वर्ड के बाद प्रॉपर स्पेस आपको देना है। प्रेप में मैंने आपको सिखाया था शॉर्टर फिंगर का गैप आपको देना है, ठीक है। शॉर्टर फिंगर का गैप, इतना गैप आप दें कि आप या आपके अलावा कोई भी और जब आपकी कॉपी को पढ़ना चाहे तो उसको एक एक वर्ड अलग अलग पता लगे कि भाई ये अलग वर्ड है, ठीक है। वर्ड्स आपस में एक दूसरे के साथ मिश मैश ना हो जाए, मिल ना जाए, मिक्स ना हो जाए, ठीक है। सेकंड के ये फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज 4 वाली भी और एक्सरसाइज 3 वाली भी मैंने यहाँ नंबरिंग नहीं डाली है, वहाँ भी नहीं डाली थी। इसका मतलब ये है कि ये पूरा एक पैराग्राफ है, ये पॉइंट्स में नहीं लिखा गया, ये पूरा पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ में क्या होता है कि जहाँ तक सेंटेंस ख़त्म हो गया उसके बाद अगर लाइन हमारी बचती है, बाकी होती है हमारी लाइन, तो हम नया सेंटेंस वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस ख़त्म हो गया, लाइन बाकी थी, मैंने न्यू सेंटेंस यहीं से स्टार्ट कर दिया। यहाँ सेंटेंस ख़त्म हुआ, लाइन बाकी थी, मैंने न्यू सेंटेंस यहीं से स्टार्ट कर दिया। तो आप भी ऐसे ही करेंगे। इसके बाद अगली बात, न्यू सेंटेंस जब भी आप स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से। देखिए ये सेंटेंस चलते चलते यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ न्यू सेंटेंस कैपिटल लेटर से आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा सेंटेंस के बीच में कोई प्रॉपर नेम आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा है ईद मिलन, तो ईद मिलन का ई और एम मैंने कैपिटल किया है। यहाँ पर आसिफ, आमिर, ये बीच में आ रहा है लेकिन प्रॉपर नेम है, मैंने इसको कैपिटल किया, तो आप भी प्रॉपर नेम को कैपिटल करेंगे। इसके बाद अगली चीज़ कि ये 2 लाइंस जो हमारी हैं ये मिड लाइन और बेस लाइन है। तो मिड लाइन और बेस लाइन में हमने इस बात का ख्याल रखना है कि ग्रास लेटर होगा, जैसे ये आई ग्रास लेटर है, एन ग्रास लेटर है, एस ग्रास लेटर है, ए ग्रास लेटर है, ये एस ग्रास लेटर्स हैं। तो इन ग्रास लेटर्स को मिड लाइन और बेस लाइन के बीच में ही लिखना होगा। अगर स्काई लेटर होगा तो वो ऊपर की 3 लाइंस में आएगा, टॉप लाइन, मिड लाइन, बेस लाइन। जैसे ये एल है, ये एच है, ये टी है। इसके अलावा और आप यहाँ ढूंढ लें तो आपको और लेटर्स मिल जाएंगे। ये दोनों एल आपको नज़र आ रहे हैं, ये एल आपको नज़र आ रहा है कि ये ऊपर की 3 लाइंस में, टॉप लाइन, मिड लाइन, बेस लाइन में। ये के आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह जितने भी स्काई लेटर्स हैं वो टॉप लाइन, मिड लाइन और बेस लाइन में आएंगे, और जो रूट लेटर्स हैं वो मिड लाइन, बेस लाइन, बॉटम लाइन में आएंगे। जैसे ये पी आपको नज़र आ रहा है, ये 3 लाइंस में नीचे है। ये जी आपको नज़र आ रहा है, ये वाई आपको नज़र आ रहा है, ये पी, ये वाई और ये जी। इस तरह जितने भी लेटर्स जो हमारे रूट लेटर्स हैं ये मिड लाइन, बेस लाइन और बॉटम लाइन में जाएंगे। बच्चों इसका ख्याल ख़ास तौर पर रखिएगा। अगर आप इन लाइंस को फोकस नहीं रखेंगे तो आपकी राइटिंग जितनी भी अच्छी हो वो गंदी लगेगी, समझ में नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो सेशन एंड आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड अबाउट एक्सरसाइज नंबर 4। आज का वीडियो सेशन ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज नंबर 4 समझ में आ गई होगी। बुक में भी उसकी कॉपी प्रेजेंटेशन भी समझ में आ गई होगी कि ये कॉपी में किस तरीके से लिखनी है, क्या तरीक़ा करना है। कॉपी की सारी बात आपको समझ में आ गई है। आपका यही होमवर्क है इस वीडियो का कि आपको यही वाला काम कॉपी में सॉल्व करना है। आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah, we will give you immediate feedback. Students, टाइम निकाल के बहुत ज़्यादा सहूलत तसल्ली से अपनी सब चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन करके अच्छे तरीके से काम कीजिएगा। अपने माइंड को फ्री करके अपने सारी दीगर मसरूफियात को छोड़ के इस काम को कीजिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी होगी, राइटिंग की भी, और आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, आपकी स्किल्स भी बढ़ेंगी अगर आप ध्यान से काम करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी काम को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश हो, आपको किसी भी किस्म की कोई बात पूछनी हो, आप मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपको उसका बहुत जल्द फ़ीडबैक मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।